सोचिए, महाभारत खत्म हुए 5000 साल हुए, सब कुछ खत्म हो गया। भीष्म, अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण सब चले गए, लेकिन उस युद्ध का एक योद्धा आज भी इसी धरती पर भटक रहा है। उसके माथे पर एक ऐसा घाव है जिससे आज भी खून रिस रहा है। वो मौत के लिए तड़प रहा है, पर उसे मौत नहीं आती। कुछ लोगों ने उसे हिमालय की गुफाओं में देखा है, तो कुछ ने नर्मदा नदी के किनारे रोते हुए सुना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में 8 ऐसे लोग हैं जो आज भी जीवित हैं, हमारे बीच हैं। आज मैं आपको उन 8 चिरंजीवियों के नाम, उनके जिंदा होने का प्रमाण देती हूँ। आखिरी वाला नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं शालू चुग अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम कहानियाँ नहीं, शास्त्रों के गहरे राज खोलते हैं। आज बात होगी अष्ट चिरंजीवी की। चिरंजीवी का मतलब है जो लंबे समय तक जीवित रहे। ये 7 नाम तो सब जानते हैं, पर 8वां नाम बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चिरंजीवी है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा। जब अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के 5 मासूम पुत्रों की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण को भयंकर क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि जा, तू 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरे घाव से हमेशा खून बहेगा। तू मौत मांगेगा, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के बरहानपुर के एक किले में कहा जाता है, वहाँ आज भी अश्वत्थामा हर अमावस्या को भगवान शिव की पूजा करता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सुबह मंदिर खुलता है तो शिवलिंग पर पहले से ही ताज़े फूल और कुमकुम लगा मिलता है, और किले में से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। दूसरा चिरंजीवी राजा बलि। प्रहलाद के वंशज दानवीर राजा बलि, जिन्होंने अपने दान के बल पर तीनों लोग जीत लिए थे। तब भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने हाँ कर दी। भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया, और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे और पाताल लोक के राजा बनोगे। हर साल तुम धरती पर अपनी प्रजा से मिलने जा सकते हो। इसलिए आज भी केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि उस दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। तीसरे चिरंजीवी महर्षि वेद व्यास। चारों वेदों के बांटने वाले, महाभारत और 18 पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी, कहा जाता है कि वे आज भी बद्रीनाथ धाम के पास व्यास गुफा में जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। जब सर्दियों में 6 महीने तक बद्रीनाथ कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी गुफा के अंदर से वेद मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। चौथे चिरंजीवी हनुमान जी। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में अगर कोई एक देवता साक्षात और प्रत्यक्ष है तो वो है हनुमान जी। तुलसीदास जी को चित्रकूट में राम जी के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए थे। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसलिए राम कथा में एक स्थान खाली रखा जाता है। 5वें चिरंजीवी विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने अधर्म के बदले धर्म का साथ दिया। श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें लंका का राज्य दिया और वरदान दिया कि जब तक इस संसार में मेरे नाम की पूजा होगी, तब तक तुम जीवित रहोगे। आज भी श्रीलंका के लोग ये मानते हैं कि विभीषण अपने महल में आज भी राज कर रहे हैं।
छठे चिरंजीवी कृपाचार्य, गौतम ऋषि के पुत्र कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के दोनों के कुलगुरु। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से चिरंजीवी होने का वरदान पाया था। महाभारत के युद्ध के बाद भी वे जीवित बचे थे। सातवें चिरंजीवी भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। आज भी मान्यता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रहस्य सुनिए, जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा तो उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने के लिए स्वयं भगवान परशुराम ही आएंगे। मतलब परशुराम जी को कलयुग के अंत तक रहना ही है। आठवें चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि। और अब बात करते हैं आठवें नाम की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मार्कंडे ऋषि। इनकी उम्र केवल 12 वर्ष ही लिखी थी। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडे जी ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। यमराज ने अपना पर्श फेंका और वह शिवलिंग पर जा गिरा। उसी क्षण शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को हरा दिया। महादेव ने मार्कंडे जी को अमर कर दिया। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना स्वयं मार्कंडे जी ने ही की थी। तो ये थे वो 8 लोग जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती। गरुड़ पुराण में ये साफ लिखा है कि जो व्यक्ति रोज सुबह इन 8 चिरंजीवियों के नाम लेता है उन्हें रोग, डर, दुख कुछ भी नहीं सताता और उनकी आयु लंबी हो जाती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा सच में आज भी भटक रहा है? क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।